हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश कुमार कुशवाहा, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भारती कॉलेज दुर्ग। हीट एंड मास ट्रांसफ़र में आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, रेडिएशन का, जो बेसिकली न्यूमेरिकल है। डिफरेंट टाइप के सेफ फैक्टर निकालना है ना, अलग अलग ज्योमेट्री के, वो अपना सीखेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री लिया है, इन सब का क्या निकालना है, अपने को सेफ फैक्टर निकालना है। तो पहला देखते हैं, लॉन्ग ट्यूब विथ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इक्विलेंट ट्राइंगल। ये है अपने पास। तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, जो क्रॉस सेक्शनल ट्यूब से हम क्या बनाए, ट्राइंगल बनाए हैं। ठीक है, तो इसका अपने को क्या देखना है, सेफ फैक्टर देखना है। ये अलग जो है, ब्लैक बॉडी इनसाइड ए ब्लैक इनक्लोजर। तीसरा है डायगोनल विथ ए लॉन्ग स्क्वायर। एक डायगोनल से क्या बनाया हम लोग, लॉन्ग स्क्वायर डक्ट बनाया है। तो ये अपने को कंसिडर करके चलना है, कितना इसका सेफ फैक्टर आएगा इन तीनों का, ये अपने को देखना है। तो पहला केस लेता हूँ मैं, फर्स्ट केस, कि एक लॉन्ग ट्यूब से हम लोग क्या बनाए, इक्विलेंट ट्राइंगल बनाए हैं। तो इसका सेफ फैक्टर अपने को निकालना है। तो इसमें बेसिकली हम लोग रूल लेके चलते हैं, जो अलग रूल होता है अपने पास। एक होता है समेशन रूल, दूसरा होता है रेसिप्रोसिटी रूल, है ना, और तीसरा क्या होता है, ज्योमेट्री रूल होता है। ठीक, तो देखते हैं पहला समेशन रूल से हम लोग, अगर ये प्लेन रेडिएशन एमिट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये F11 प्लस F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1 समेशन रूल से। बट सरफेस 1 है, ये खुद क्या करेगा, रिसीव नहीं कर पाएगा। तो F11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F12 प्लस F13 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब द रेडिएशन फ्रॉम सरफेस 1 इज इक्वल डिवाइडिंग बिटवीन सरफेस 2 एंड 3। क्या बोल रहा है, द रेडिएशन फॉर सरफेस 1 इज इक्वल डिवाइडिंग रेडिएशन 2 एंड 3। तो F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0.5 हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है मैंने। आगे और देखते हैं। अब देखते हैं, मैं कंसिडर करता हूँ ये सरफेस 2 को, है ना। ये सरफेस क्या करता है, 3 और 1 में क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, 3 रिसीव करता है और 1 रिसीव करता है। तो क्या हो जाएगा, F22 प्लस F21 प्लस F23 इज इक्वल टू 1 समेशन रूल से। F22 क्या करेगा, खुद रिसीव नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, F21 प्लस F23 इज इक्वल टू 1। तो F23 इज इक्वल टू 1 माइनस F21, जैसे यहाँ लिखा है मैंने। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, है ना, एक रूल लगाते हैं, रेसिप्रोकेटरी रूल। बाय रेसिप्रोसिटी रूल, जिसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21 हो जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 F12। अब पूरे का एरिया बराबर है, क्योंकि एक ही क्रॉस सेक्शन से बना हुआ है। तो F21 इज इक्वल टू F12 हो जाएगा। तो सो इक्वेशन में रख देंगे पिछले वाला क्लास में। तो F23 इज इक्वल टू F12 माइनस F12 में। तो F23 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो F23 भी क्या हो जाएगा, 0.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब अगला केस B के लिए देखते हैं। तो B के लिए अपने देखे थे, इस प्रकार से एक एरिया था ऐसा करके, और इसके अंदर भी क्या था, एक एरिया था। ठीक है, इस प्रकार से था, एक बॉडी थी ब्लैक बॉडी, उसके अंदर भी क्या थी, एक ब्लैक बॉडी थी। तो इसमें देखना है मेरे को, ये 1 था और ये 2 था। तो F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1 समेशन रूल से, अगर 1 सरफेस 1 रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये हो गया। अब बाई रेसिप्रोसिटिंग रूल, A1 प्लस A1 इंटू F12 इज इक्वल टू A2 इंटू F21। तो F12 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है,
और F11 इज इक्वल टू 1 माइनस F12 यहाँ से बनेगा, तो वैल्यू रख देंगे अपने को। तो F12 की यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। ऑल द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द ब्लैक सरफेस 2, अगर पूरे ब्लैक सरफेस से रेडिएशन मिलेगा तो क्या बनेगा ये F22 प्लस F21 इज इक्वल टू 1। F22 तो खुद लेगा अपने पास, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो F21 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा F11 इज इक्वल टू 1 माइनस A1। ये इस तरह से ये क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा इसका निकालने का, कौन सा F11 को निकालने का। अगला शेप देखते हैं हम लोग। अगला अपने पास था डायगोनल पार्टीशन विथ ए लॉन्ग स्क्वायर डक्ट। डायगोनल पार्टीशन करना था अपने को लॉन्ग स्क्वायर डक्ट का, तो ये डायगोनल पार्टीशन कर दिए। ये लॉन्ग स्क्वायर डक्ट है मेरे पास, तो ये 1 था और ये 2 और ये 3, ये 1 2 और ये 3। तो इसमें समेशन लगाता हूँ F11 प्लस F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1। तो F11 है ये खुद कलेक्ट नहीं कर पाएगा रेडिएशन, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1। अब अपने को पता है कि ये इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन देता है 1 से 2 और 3, तो F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू 0.5, जो पहली क्लास में बताया था मैंने अभी। तो अब क्या लगाते हैं इसमें, रेसिप्रोकेटिंग रूल लगा देते हैं हम लोग। A1 इंटू F12 इज इक्वल टू A2 इंटू F21, तो F21 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा A1 अपॉन A2 F12। तो F12 का वैल्यू क्या है 0.5 है, और एरिया A1 और एरिया A2 बनेगा। तो एरिया A1 क्या हुआ अंडर रूट 2 इंटू L हो जाएगा, और एरिया A2 क्या हो जाएगा L हो जाएगा इंटू 0.5। तो F21 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0.701, इसी का ही वैल्यू हो जाएगी। अगला एक नया केस देखता हूँ मैं, एक हेमिस्फीयर, ठीक है, एक हेमिस्फीयर सरफेस एंड द एक प्लेन सरफेस। कोई एक प्लेन सरफेस पे एक हेमिस्फीयर बना हुआ है ना। प्लेन सरफेस ऑफ 2 लिया हूँ और हेमिस्फीयर को क्या लिया हूँ मैं 1 लिया हूँ। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हेमिस्फीयर 1 क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, और प्लेन सरफेस क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो F11 प्लस F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, समेशन रूल से अपने पास। तो जैसे समेशन रूल लगा अपने पास, तो बाई रेसिप्रोकेटिंग रूल भी लग जाएगा अपने पास। तो जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग रूल लगता है, तो F1 इंटू F12 इज इक्वल टू A2 इंटू F21। F12 इज इक्वल टू क्या बनेगा A2 बाई A1 F21 हो जाएगा ये अपने पास रेसिप्रोकेटिंग रूल से। अब मैं कंसिडर करता हूँ कि सरफेस 2 रेडिएशन एमिट करता है और 1 क्या करता है, रिसीव करता है। तो F22 प्लस F11 इज इक्वल टू 1, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो F22 खुद तो रेडिएशन नहीं ले पाएगा, प्लेन सरफेस की तरह वर्क करेगा ये, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। तो F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे इस कंडीशन में, F11 की वैल्यू की जगह, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा F12 इज इक्वल टू A2 बाई A1। तो A2 का फार्मूला क्या बनेगा, A2 एक, ठीक है, तो क्या रहेगा पाई R स्क्वायर, एक सर्कल का वर्क करेगा ये, और A1 क्या एक हेमिस्फीयर की तरह वर्क करेगा, तो एरिया का हो जाएगा 2 पाई R का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से क्या करेंगे कंप्लीट हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या रहेंगे हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के सरफेस को हम इस तरह से ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।